क्या आपने कभी सोचा है कि देश की लोकसभा में 543 सीटें ही क्यों होती है, 540 या 600 सीटें क्यों नहीं? वेलकम टू डे 2 ऑफ 30 डेज ऑफ इलेक्शन एफएक्यू, जहां आपको चुनाव से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आप जानना चाहते थे। दरअसल हमारे संविधान में जैसे हर चीज के लिए एक कानून है, एक लॉ है, वैसे ही सीटों के बंटवारों को लेकर भी एक कानून बना हुआ है। इसके मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों को 1971 के सेंसस के आधार पर पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है। आसान भाषा में कहें तो जिस राज्य की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उसको उतनी ज्यादा सीटें। हां, अगर किसी राज्य की आबादी 60 लाख या उससे कम है तो उस पर यह लॉजिक लागू नहीं होता। 60 लाख और उससे कम आबादी पर एक सीट मिनिमम मिलती ही है। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का अलॉटमेंट होता है तो फिर राज्यों की पॉपुलेशन तो बढ़ती या घटती रहती है। उस अकॉर्डिंग लोकसभा की सीटें फिर बढ़ी या घटी क्यों नहीं? दरअसल इस कानून में एक बेसिक दिक्कत है। जनसंख्या के आधार पर सीटों के बंटवारे से सारे राज्य अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में लग जाते और इससे देश भर में चल रहे जनसंख्या नियंत्रण अभियान पर बड़ा डेंट लगता। लिहाजा इस क्लॉज में बदलाव कर देश के संविधान में एक संशोधन लाया गया, द 42nd अमेंडमेंट। इसने सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया को साल 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया। इसके बाद 2001 में एक और बदलाव कर इस डेट को 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो यही कारण है कि देश में अभी तक 1971 के सेंसस के मुताबिक 543 सीटों पर ही चुनाव होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि IBC 24 पर आपको ऐसी खबरों का खजाना देखने को मिलता है।